ये देखिए ये है सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा माशाल्लाह। ये आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा, ये हमारे सराय की सुगात होती है। माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा है। ये अचार है, ये अचार एक नंबर कसूर का बना हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दिखाएं, ये बहुत ही गिफ्ट है, बहुत ही अच्छा तो अच्छा गिफ्ट है। तो ये डब्बे के साथ भी अचार है। तो भाई साल की गारंटी है इसकी। ये भाई कह रहे हैं 1 साल की गारंटी। अचार जब कोई मुरब्बा ख़राब हो जाए तो ये बताने आपने कमेंट करके ये कौन सी चीज़ को फ़ायदा देता है। माशाल्लाह ये तो बहुत कीमती चीज़ है सर। ये 20 दाने का मुरब्बा खून पैदा करता है। अच्छा 200 रुपये पाओ। ये हरीड़ मुरब्बा, ये ऊपर करके दिखाएं। अच्छे दाने, बड़ी मेहरबानी। अच्छा वो क्या है? ये कोड़ पित्ते का मुरब्बा। हाँ ये बहुत, ये कोड़ तो जो बहुत कड़वा होता है। ठीक है सर, ओके सर। आज दूसरा रोज़ा है, पौधों को पानी नहीं लगाया तो आज मैंने कहा है कि इनको थोड़ा सा पानी लगा लूँ। जब ऊपर से ये धुंध आएगी तो इनको शापर से लपेट लूँगी। अभी जो है ना धूप वगैरह निकल आती है तो ये देखिए ये जो है ना अब सब्ज़ सब्ज़ हो रही है। ये इसके पत्ते अब निकल आएंगे। और ये लीमू नहीं जामन जम्मू का पौधा है, ये भी पता नहीं ये भी होगा कि नहीं होगा। चलें कोशिश तो मैं ज़रूर करती हूँ कि इनको पानी वगैरह दूँ, आगे होंगे ना होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। माशाल्लाह से आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो सबको जुम्मा मुबारक हो। तो मौलवी वगैरह भी मस्जिदों में पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपसे वीडियो शेयर कर लूं। और आज 4 दिन के बाद मेरे शोर ने भी जो है ना रेड़ा जूस का रेड़ा जो है ना फ्रेश कर लिया है और गन्ना भी धो के साफ़ सुथरा कर लिया। और मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं। तो इंशाल्लाह रेड़ी लगाएंगे, क्योंकि आज 4 दिन के बाद जो है ना हमारे घर में कोई भी ताज़ी मजदूरी वो करके आते थे ना, तो घी डालडा पत्ती चीनी सब्ज़ी वगैरह आ जाती थी। तो आज 4 दिन हो गए, कोई ज़्यादा नहीं आई, सब्ज़ी वगैरह भी नहीं है और ना ही जो है ना चीनी पत्ती थी, घी डालडा भी नहीं था। तो आज जा रहे हैं इंशाल्लाह शाम को जो है ना सौदा सल्फ ले आएंगे। और कुछ बहन भाइयों के बहुत सारे जो है ना कमेंट्स आए हुए थे, उनके सवालों के जवाब मैंने कहा है कि थोड़ा सा आज टाइम 2-3 मिनट निकाल के आपको बता दूं कि फ़लाँ फ़लाँ का रिश्ता आपसे क्या है, फ़लाँ कौन आपकी लगती है, फ़लाँ कौन आपकी लगती है। तो पहले सबसे बात तो मैं ये करती हूँ कि माशाल्लाह से मेरे मामू की कल खोलखानी शरीफ हो गई थी, तो सभी रिश्तेदार तकरीबन इकट्ठे थे। तो कुछ बहन भाइयों ने सवाल पूछा है कि जो है ना तुम्हारी मामू और उनकी जो है ना वाइफ जो है ना मेरी मामी, बड़ी मामी वसीम की दादी और दादा क्यों अलग रहते हैं। तो ये 3 साल पहले, ये 4 साल पहले की बात है, जब मेरे जो है ना कज़न शहजाद के अब्बू यानी कि मोहम्मद शफीक इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो उस वक्त जो है ना भाभी तस्लीम बहुत अकेली थी और जो है ना शहजाद बेटा भी अभी छोटा था, यानी कि इतना नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि जो है ना अम्मी को कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप मेरे पास आ जाएं और मेरे पास रहें, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ ना घर में, तो मैं चली जाती हूँ जॉब पे और फिर घर में पीछे कोई भी नहीं होता। तो उस वक्त से जो है ना मेरी बड़ी मामू वसीम की दादी जो है ना वो उसी वक्त से भाभी तस्लीम के घर में है, तो वहीं पे रह रही हैं। हाँ, उनका बड़ा बेटा जो है ना ये इसका वसीम का चाचा बड़ा जो है उसके घर में भी वो आती जाती है, वो ही साथ है, उनका घर नज़दीक है उनके साथ, तो वहीं पे रह रही हैं। तो जो है ना अभी जो मेरे मामू फोत हुए थे तो गई थी, वैसे भी वो आती जाती थी, वो भी उनके बेटों का घर है, तो गई थी। फिर अब जो है ना वो इद्दत में बैठ गए, इंशाल्लाह वो अपनी इद्दत पूरी करेंगी इधर ही भाभी तस्लीम के घर, क्योंकि इधर ज़्यादा फिर मर्दों का आना जाना नहीं होता ना, कोई होता है ना बाहर से आते हैं शहजाद बेटे को मिल के चले जाते हैं। फिर उधर तो आपको पता है एक मेरे जो है ना कज़न सेक्रेटरी है, फिर उनकी जो है ना ज़मीनें वगैरह वो ठेके पे बीजते हैं, तो इस वजह से आना जाना उनके घर में बहुत सारे लोगों का लगा रहता है। तो इस वजह से मामी ने कहा कि यहाँ पर मैं इद्दत गुजारूँगी इंशाल्लाह, तो वो भी इद्दत पूरी कर लेंगी। और दूसरी बात जो है ना कि साबरा जो है ना ये आपकी बहन है,
तो कुछ बहन भाई नए शायद होंगे कि उनको पता ना होगा, लेकिन बहुत सारे जो है ना मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है कि साबरा मेरी क्या लगती है। साबरा मेरी कोई नहीं बहन, ये भी मेरे कज़न की बेटी है। जैसे वसीम मेरे कज़न का बेटा है ना, ये भी मेरी कज़न की बेटी है। बड़े मेरे कज़न हैं, नसीमा जो है ना मेरी कज़न, उनके बड़े भाई हैं, तो ये उनकी बेटी है। तो हाँ, एक और बात बताती हूँ कि जो सोनिया की दादी, तो आप बहन एक बता दें, नदीम की बहन है। हाँ नदीम की बहन नहीं है, नदीम नदीम की तो सॉरी, सबका बीवी थी तो उसकी बहन है। ये जो सानिया व्लॉग वाले इमरान है ना, उसकी बहन है ना, उनको पता है मेरे बहन भाइयों को। अच्छा जी, ये इमरान की बहन है साबरा। एक उधर सलीम की बीवी है, एक इधर इधर ये है। अच्छा जी, तो ये साबरा की जो दादी थी और जो मेरी जो डेली रूटीन वाली की सास, और सोनिया की दादी, नदीम की दादी, ये भी मेरी सगी खाला थी। तो मेरी तकरीबन 4-5 जो है ना खालाएँ थी, जो जिनमें से जो है ना 2 अभी रहती हैं। एक मेरी अम्मी थी, अब मेरी अम्मी इन सबसे छोटी थी, वो फोत हो गई थी। 2 मेरी खाला भी फोत हो गई हैं, और एक जो है ना आसिफ की दादी, वो भी मेरी खाला थी, वो भी फोत हो गई हैं। तो अल्लाह पाक उनको अपनी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो मेरी अम्मी जो है ना इन बहन भाइयों की सबसे छोटी जो है ना बेटी थी। तो जो सासू माँ है मेरी, ये 4-5वें नंबर पे है, ये भी मेरी खाला है। तो अल्लाह पाक इनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, कुछ अब तबीयत इनकी भी ठीक है। तो जो है ना बस मैं सब बुज़ुर्गों के लिए दुआ करती हूँ, बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे सलामत रहे, क्योंकि बुज़ुर्गों से रौनक होती है, वो हमें अच्छा बुरा समझाते हैं। और जो है ना बस सही है, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बाकी जो है ना, तो अभी उनके शायद के बारे में बहुत सारे लोग फिर सवाल कर रहे होते हैं कि आप बताएं उनकी बीवी और बच्चियां क्यों रो रही थी, क्यों इधर आई हुई थी, क्यों उनको घर से निकाल दिया है। तो भाई मेरी बात सुने, कोई नहीं, उनकी जो लड़ाई हुई थी ना, वो जहद की वजह से हुई थी ना, जहद ने दूसरी शादी कर ली थी, तो इस वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। अब तो वो सभी जो है ना घर वापस चली गई हैं, बच्चियाँ भी घर वापस चली गई हैं। हाँ, ये बात है कि अब जाहिद ने दूसरी शादी जो कर ली है, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, कभी किस बात पे कभी किस बात पे। वो दोनों आपस में जो है ना सोकने, उनकी लड़ाई होगी, जाहिद की पहली बीवी और दूसरी की बीवी, लेकिन इनकी कोई लड़ाई नहीं है। तो जाहिद ने अपनी पहली बीवी को अलहदा रखा हुआ है, उसको अलहदा रखा हुआ है। तो बस ऐसे ही हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इंशाल्लाह फिर ये भी अच्छा सुरसला हो जाएगी, अच्छे हो जाएंगे। तो बाकी जीशान के हाँ बारे में भी बताया था, वो भी मेरे चाचू के बेटे हैं जो फोत हो गए थे, तो उनका भी हमारे घर में आना जाना नहीं है, ना वो कभी हमारे घर में आते हैं, ना हम कभी उनके घर में जाते हैं। आज शाम की रूटीन में बना रही हूँ चिकन। तो आज जो है ना अंधेरा है, नजर आ रहा है अभी बल्ब नहीं लगा है, बल्ब तो लगा हुआ है, लाइट नहीं लगी, अभी तार इधर पड़ी हुई है। तो 4 रोज हो गए थे, हमारे घर में सब्जी भी नहीं थी, रेडी भी नहीं लगी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज रेडी लगाई है, थोड़ा सा मौसम भी आज कुछ खुश्क था, तो हमारा सौदा सल्फ आ गए हैं, पत्ती भी, चीनी भी और घी डालता भी, और ये सब्जी भी, यानी कि चिकन भी 1 पाव लेके आया है। तो अभी मैं बना रही हूँ, और अभी वापस आ गए हैं। तो इंशाल्लाह मगरिब का टाइम भी होने वाला है। तो जो है ना बारिश बता रहे हैं ना, शायद हो सकता है कल तक बारिश हो, फिर तो हमारा रोजी बंद हो जाएगा रेड़ा जूस वाला। मैं तो दुआ करती हूँ करो ना धूप निकले तो अल्लाह ही मालिक है। तो मेरी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो अभी जो है ना इसको तड़का लगा के ये 1 गिलास पानी का डाल दूंगी बस।